नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण की जनसभा में हुआ पथराव। जी हाँ, उन्होंने बताया है कि 250 से अधिक लोग आए। जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे तभी उन पर पथराव कर दिया। कई भीम आर्मी के कार्यकर्ता घायल भी हुए और कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए। उन्होंने कहा ये आरएसएस और बीजेपी की कहीं ना कहीं सोची हुई रणनीति है कि एक दलित की आवाज को कैसे दबाया जाए। तो आइए जानते हैं चंद्रशेखर रावण ने इस पर क्या बोला। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए आजाद समाज पार्टी को अब बहुत जल्द जो है यहाँ हम संगठनात्मक स्वरूप देने जा रहे हैं। आज उसी को लेके सम्मेलन था और आज रात में जो है शाम में हम लोग इसको संगठनात्मक रूप देके चर्चा करके और बहुत जल्द आजाद समाज पार्टी यहाँ धरातल पे काम करती दिखाई देगी और चुनाव में फाइट करेगी। अभी डिलिमिटेशन भी चल रहा है, डिलिमिटेशन इशू है जो साउथ स्टेट्स अपोज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या राय है? देखिए, डीलिमिटेशन तो होता ही है, जहां तक मुझे जानकारी है उसका एक पीरियड है और उस पीरियड के बाद वो होता ही है। लास्ट जो है 2005-6 के करीब हुआ था और अब उसका समय आ गया है, वो होगा। और फिर बहुत सारी संख्या के आधार पर जो संख्या बढ़ी है उसके आधार पर सीटों का निर्धारण होगा, कहीं बढ़ेंगी कहीं घटेंगी। एक प्रक्रिया है, इसमें मेरा कोई असंतोष नहीं। ठीक है, वो जो असंतोष कर रहे हैं उसके पीछे कोई कारण होगा, उनको भी सुनना चाहिए। मेरा हमेशा ये रहा है कि कानून को किसी के ऊपर थोपना चाहिए, उनके साथ संवाद करके जो है कि सब लोग सहयोग करके उसको जो है वो आगे बढ़ाएं। ऐसे जो है सरकार की मंशा होनी चाहिए। सीट कम रहा है तो इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं साउथ में जो संसद। देखिए, अभी तो हुआ भी नहीं है, अभी तो हुआ भी नहीं है ना भाई। जब होगा तभी तो पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अगर किसी की चिंताएं हैं तो हो सकता है उनको समझते हो कि सरकार का रुख उनके प्रति अच्छा नहीं है। देखिए, सेंसस हो और उसके बाद डीलिमिटेशन हो और फिर ये सब चीजें जो हैं धरातल में आए और जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के प्रारूप पे फॉर्मूला आगे बढ़े, तभी जाके सब कुछ ठीक हो पाएगा। और एक इशू है कि महाराष्ट्र भी एक समाजवादी पार्टी का एमएलए ने ये बोला है कि औरंगजेब ने 52 ईयर्स यहीं पे रूल किए, तो हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट करते और ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो जाए। इस मामले में समाजवादी का ज्ञान कुछ ज्यादा हो सकता, मेरा नहीं इतना। मैं लोगों के जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं उसको लड़ता हूँ। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी उसी पे काम कर रही है, संविधान के अनुरूप। ठीक है, वो महाराष्ट्र के लोग देखेंगे, महाराष्ट्र के लोग देख लेंगे उसको। जिसने जो बोला और जिस तरह से बोला उसको उसका फैसला कानून जो है और महाराष्ट्र के लोग वो उन्होंने किस विजन से बोला है, उनके पीछे क्या उनका वो है, वो अपने आप जानते होंगे। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन चीजों पर ध्यान दूं। मैं अपना काम जो है यहाँ हम उड़ीसा में है और कल हम लोग जो है दिल्ली पहुंच के वहां का काम करेंगे। और जिस तरह से दलित पिछड़ा पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ भी आप देखो 27% आरक्षण का लाभ कहाँ मिल रहा है, 11.25 मिल रहा है। यहाँ जो है SC/ST को भी उनके बराबर संख्या के आधार पर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तो 6% जाति आबादी सामान्य जाति की, उनको 10% आरक्षण मिल रहा है। तो ये जो हिस्सेदारी पे जो है कुठाराघात हो रहा है, हम उसके लिए SC/ST आयोग नहीं है यहाँ, OBC आयोग नहीं, अल्पसंख्यक आयोग नहीं है यहाँ। तो यहाँ की सरकारों ने क्या ख्याल रखा है? स्कूल बंद करा रही, प्राइमरी स्कूल यहाँ की सरकार। तो बहुत सारे जवाब मांगने पड़ेंगे और हम उसी के लिए आदिवासियों पे जो अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो उसको जवाब मांगने के लिए आज हम यहाँ बैठे। कौन क्या करे इससे हमें नहीं फर्क पड़ता। समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं हमको, स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, जो कर रहा है वो जाने, वो मेरा काम है। आपको बता दें कि मंगलवार को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में चंद्रशेखर रावण जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी ये हंगामा हुआ। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं।